हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ये वीडियो भाई दूज के दिन का है। कैसी रही थी आपकी भाई दूज मुझे बताना। सुबह उठकर नहा धोकर भाई दूज की पूरी तैयारी की और मैंने ये साड़ी पहनी है। ये साड़ी ना बहुत पुरानी है, 10 साल हो गए इस साड़ी को। ये साड़ी मेरी गोद भराई में आई हुई थी ससुराल की तरफ से। ये तब की साड़ी है, मुझे अलमारी में दिख गई तो मैंने सोचा आज यही पहन लेते हैं। और ये थाली है जो सजा कर लेकर आ गई हूँ। हमारे यहाँ भाई दूज की पूजा जो होती है घर के बाहर करी जाती है। घर के बाहर गाय के गोबर से भाई दूज बनाए जाते हैं। और मेरे मायके में भाई दूज लिखी जाती है, जो कि घर के आंगन में लिखी जाती है। वो मैं लिखती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब लिखना, ये सब करना। लेकिन यहाँ पर ये गोबर से होती है तो 10 साल से तो हम लोग यही वाली कर रहे हैं, क्योंकि जैसा ससुराल में होता है वही ही करना होता है। तो ये गाय के गोबर से भाई दूज बाहर है वो बनाई गई है, ये मम्मी बनाती हैं। हमारे यहाँ सिर्फ गोवर्धन ही गोबर से बनते हैं, गाय के गोबर से। बाकी का भाई दूज जो है वो लिखी जाती है आंगन में। और जहाँ भाई दूज लिखी जाती है वहीं पर हम लोग पट्टा रख कर अपने भाइयों का टीका करते हैं। तो इस तरीके से हमारे मायके में भाई दूज मनाई जाती है। लेकिन हमारे ससुराल में गाय के गोबर की पूजा करके और फिर भाई दूज है वो मनाई जाती है। तो अभी तो मैं अपने ससुराल में हूँ तो यहाँ पे भाई दूज कर रही हूँ। लेकिन आज भाई दूज है इसलिए हम शाम को दोपहर में निकल जाएंगे अपने मायके के लिए, अपने भाई के टीका करने के लिए। और हमारे यहाँ यही एक भाई दूज है जो मनाई जाती है मायके में। मतलब बहुत जगह पे होली के बाद वाली दूज भी मनाई जाती है और दिवाली के बाद वाली दूज भी मनाई जाती है। बट मेरे मायके में सिर्फ दिवाली की बाद वाली जो दूज होती है वही वाली भाई दूज मनाई जाती है। तो इसलिए मैं दिवाली के बाद वाली भाई दूज अपने मायके मनाने जाऊंगी। यहाँ पे ये देखिए, जो ये भाई दूज बनी हुई है इनका पूजन इस तरीके से किया गया है। जो हमारी छोटी दीदी हैं वो कर रही हैं, निक्की दीदी या छुटकी दीदी। और इसमें एक छोटी सी चूल्हे पे बर्तन रखा हुआ है बनाकर, उसमें थोड़ा सा दूध डाला गया है, चावल डाले गए हैं, खीर बनने के लिए रखी गई है, कोई कुएं में पानी निकाल रहा है, यही सारे कुछ चित्र बनाए गए हैं। और यहाँ पर इन लोगों को मिल गया मेरा कैमरा एंड ये लोग अपना वीडियो वगैरह शूट कर रही थी और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने भी सोचा कि इस क्लिप को ऐड कर दूँ। देखो मेरा कैमरा देख देख के कैसे कर रही हैं ये लोग इन लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। निकी दीदी अगर ये मेरा वीडियो देखेंगी तो कहेंगी भाभी ने ये क्लिप भी डाल दी। उसके बाद महावर वगैरह बाहर जो भाई दूज है उनको लगाया गया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं हल्दी और महावर लगाने के लिए अंदर। तो पहले पाँव में हल्दी लगाई जाती है हमारे यहाँ। जब भी महावर लगाना होता है तो सबसे पहले पाँव में हल्दी लगाई जाती है। अपने अपनी जगह का रीत रिवाज है। तो यहाँ पे हल्दी लगाकर महावर लगा रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले सभी के पैरों में हल्दी लगा दी थी और उसके बाद सब लोग महावर लगा रहा है। वैसे तो पहले क्या होता था कि घर की बहू ही सबके पैरों में हल्दी लगाएगी और उसके बाद घर के जितनी भी लेडीज हैं उन सबके महावर भी बहू लगाएगी। उसके बाद बहू अपने पैरों में महावर लगाएगी। तो ऐसा ही पहले मैं करती थी, सब बैठे रहते थे, सबके एक एक पैर में पहले हल्दी लगाऊंगी, फिर महावर लगाऊंगी, फिर मैं जाके अपने लगाती हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस होते रहे, 10 साल हो गए तो अब क्या है मैं सबके हल्दी लगा लेती हूँ, सब लोग अपने आप से महावर लगा लेता है। तो काम भी जल्दी हो जाता है और जल्दी पूजा भी संपन्न हो जाती है। अब हम लोग आ गए हैं बाहर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैं अब टीका वगैरह करूँगी, दीदी लोग तो कर ही चुकी थी, अब मेरी बारी है। और उसके बाद यहाँ पे जो हाथ है ना उसको टीपा जाता है और कॉटन जो होती है ना रुई, उसकी लंबी लंबी लड़ी बनाई जाती है। आपके जितने भाई हों उसी हिसाब से उतनी लंबी लड़ी बनाकर उतने बार मोड़ा जाता है। जैसे कि मेरे 3 भाई हैं तो मैंने लंबी सी लड़ी बनाकर उसको 3 फोल्ड करके रख दिया था। इसी तरीके से अगर 5 भाई हैं तो 5 करके रखिएगा। अगर एक ही भाई है आपका तो आप एक लंबी सी लड़ी बनाकर बस उसको मोड़िएगा नहीं, ऐसे ही रख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये भाई दूज की पूजा में सब कुछ किया जाता है। और हाथ भी टीपा जाता है। आपका जो लेफ्ट हैंड होता है ना
उसको टीपते हैं। आपकी जो कलाई होती है लेफ़्ट हैंड की, उसमें एक चूड़ी सा सर्कल बना लेते हैं गोला सा, और उसको फिर हल्दी और चंदन से, या फिर चंदन और रोली से उसको सजा लेते हैं। और आपकी जो छोटी उंगली होती है उसमें भी वैसे ही रिंग बनाते हैं, और अंगूठे पे भी रिंग बनाते हैं। तो इस तरीके से वो टीपा जाता है। आप देख ही सकते हो, ये मेरी मौसी सासू माँ का हाथ है और उस तरफ मैं अपने हाथ को टीप रही हूँ। तो इसी तरीके जब हम टीप रहे होते हैं और जब हम कॉटन की लड़ी बना रहे होते हैं, उसी टाइम पे कथा कही जाती है भाई दूज की। तो मम्मी कथा गा रही हैं, 2 कथा मम्मी ने सुनाई थी, और हर बार हम लोग वही कथा सुनते हैं तो याद भी हो जाती है। लेकिन मैं थोड़ा-सा बीच-बीच में भूल भी जाती हूँ, क्योंकि मम्मी पूरी बुंदेलखंडी में ही सुनाती हैं, और उस तरीके का सुनाने का जो तरीका होता है ना कथा का, वो बहुत अलग लगता है ना? और बाकी का जो मैं बोलती हूँ वो एकदम खड़ी भाषा है, इसलिए यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद जो दूसरी तरफ एक छोटा सा कुआं जैसा बनाया जाता है गाय के गोबर से, उसमें ना दूध, कच्चा दूध है ना, वो भर दिया जाता है। और उसके बाद जो हम लोगों ने जो कॉटन की बनाई हुई है डोरियाँ, सभी लोग उसी में वो डोरियाँ रख देते हैं इस तरीके से। फिर अपने लेफ्ट हैंड, जिस हैंड को हमने टीपा था, उसी हैंड से जो छोटी उंगली है जिसको हमने टीपा था, उसी से उसमें इस तरीके से उसको कूच देते हैं, यानी उंगली करते रहते हैं 5 बार या 7 बार। देख सकते हैं आप किस तरीके से कर रहे हैं सभी लोग। ये रीत है यहाँ की, वो रीत में और हम सभी लोग निभा रहे हैं। ये सब करने के बाद जो घर का मूसर होता है ना, जो शादियों में यूज़ किया जाता है, उस मूसर के नीचे गाय का गोबर और एक कटैया, एक डिबुलिया रख के उसको पूजन करके उसको कूटा जाता है। उसके बाद वो मूसर को बीच में सड़क पे रख के इस तरीके से 7 बार लांघते हैं। ये हमारे ससुराल का रीति-रिवाज है, जो मैं आपको भाई दूज में दिखा रही हूँ। इसके बाद अब मैं भी जाऊँगी, 7 बार करूँगी। इसी तरीके की घर की महिलाएँ हैं वो सब करती हैं। बेटियाँ नहीं करती हैं, क्योंकि बेटियों के ससुराल में क्या होगा क्या नहीं वो सब नहीं की करवाते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग करते हैं। और इस तरीके से हमारी जो भाई दूज की पूजा है वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद अगर आप भाई की टीका करने जाएँगे, तो आप पटा है जो, मतलब जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे का द्वार है, उसको पूजा जाता है। अगर आप भाई दूज पूजा करने जा रहे हैं, तो आप उसे मत टीपिए, मत पूजिए, आप अपने सीधे भाई के माथे पे टीका लगाइए। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर के द्वार जब अंदर आप जाएँगे, जो गेट होता है, उसपे जो दीवार ऊपर जो होता है ना पटा, उसकी लकड़ी पे ही हम टीका कर लेते हैं भाई समझकर, कि भाई सलामत रहे, खुश रहे। उसके बाद हम आ गए थे अंदर, क्योंकि ये पूजा बिना कुछ खाए पिए ही की जाती है। इसीलिए अब मुझे चाय की बड़ी लग रही थी, तो मैंने फटाफट से चाय बनाई। मम्मी चाय पी चुकी थी, मम्मी की अब उम्र भी हो गई है और मम्मी व्रत भी हैं, तो मम्मी अपना बना के पी लेती हैं, और मम्मी पी ही लेती हैं जब उनका मन करता है तो। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी है, और आपको बताऊँ मैं जा रही हूँ मायके, इसलिए मैं फटाफट पूड़ियाँ भी सेक ले रही हूँ। रास्ते में इतनी भीड़ मिली थी जब मैं मायके जा रही थी, तो इसलिए मैंने पूड़ियाँ खाई भी नहीं थी। इसीलिए मैंने सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं बनाई। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ पूड़ी और अचार रखा था, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड हैं, वो थोड़ा-सा मेरा वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। अब मुझे ये साड़ी ना, इसका किनारा जो है डिज़ाइन इसमें बहुत चुभने वाला है, तो वो चुभ भी रहा था, और मैंने फटाफट से खाना बनाने के बाद और चाय पीने के बाद फिर मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी। क्योंकि मैं सोच रही थी जब मैं टीका करवाऊँगी, भाइयों का दीदी लोग करेंगी और मेरा भी करेंगी, भाभी भाभी का भी करते हैं। तो मैं ना अपना सूट पहन लूँगी, नया सा कोई नया कपड़ा पहनने का था, तो फिर मैंने जाकर फिर नई ड्रेस पहन ली थी। अभी यहाँ पे चाय है वो बन गई है, और फिर सबको मैं अपने हस्बैंड को, पापा को, बच्चों को मैं चाय दे दूँगी, फिर टिफ़िन लगाने को रह जाता है। दीदी के घर मैं नीचे गई थी मौसी जी के यहाँ पर, क्योंकि निक्की दीदी, छुटकी दीदी ही हैं दोनों, वही टीका करेंगी, तो हम लोग नीचे ही चले गए थे सभी लोग। ये हैं निक्की दीदी के भाई, जो कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे दोनों तीनों देवर जी हैं। इस बार जेठ जी नहीं थे, बस वही थोड़ा कमी लग रही थी, और मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे जेठ जी को भी बहुत कमी लग रही होगी, वो भी बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे होंगे। लेकिन शायद मैंने ये उम्मीद लगा रखी थी कि भाई दूज के दिन वो आ जाएँगे,
खैर जैसा जिसका मन। उसके बाद यहाँ मैं बैठी हूँ, मैंने भी टीका करा लिया है अपना। ये देखिए भाई दूज का टीका मेरा भी हो गया है। और नहीं, अभी मैंने कराया नहीं, ये तो पूजा का टीका है। इसके बाद मैं अपना टीका कराऊंगी। और आध्या का दक्ष से करवा दिया था टीका। और हम लोग परी को भी मिस कर रहे थे कि परी होती तो वो भी दक्ष का टीका करती। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम एक ऐसे फेस्टिवल पे, भाई दूज वगैरह हो गया, हम मिस करते ही हैं। तो बस बहुत मिस कर रहे थे। यहाँ पे सबका टीका वगैरह हो चुका है। उसके बाद मैंने दक्ष का टीका करवा दिया था। वैसे आपकी भाई दूज कैसी रही मुझे बताना। तुम कहाँ तो भाई जाओगे? दूज के दिन बहुत लड़कियां खुश हो जाती हैं कि हाँ मायके जाने को भैया मिलेगा, तुम भाई कहाँ तक लेने जाओगे? आएगा, या भाई कहाँ तक भेजने जाओगे? आ रहा है तो भी हम जा रहे लखनऊ हैं जाओगे? मायके अपने। उसकी खुशी तो बहुत हम अलग कानपुर तक होती है। जाएंगे ना, इसलिए तो कह रहे बस वैसे ही मैं बहुत अंदर से खुश थी कि जल्दी जल्दी सब समय बीते, मैं जल्दी से पहुंचूं। और यहाँ पे ना दक्ष का टीका हो रहा था, तो सभी लोग उसको हैप्पी बर्थडे कर रहे थे। और वो बहुत समझदार हो गया है, वो अपना टीका वगैरह कराना बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है। बहुत उसे अच्छा लगता है सब कुछ, अपने ट्रेडिशनल को फॉलो करना उसको समझने लगा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वो टीका वगैरह हो गया है। अब उसके बाद मैंने अपना टीका करवा लिया था, क्योंकि भाभी का भी टीका होता है हमारे यहाँ पे। और इस तरीके से हमारी जो भाई दूज है वो ससुराल की है, वो कंप्लीट हो गई, संपन्न हो गई। और बहुत मज़ा आया। फिर हम लोगों का आया फ़ोटो सेशन का, तो हमने खूब सारी फ़ोटो क्लिक कराई। उसके बाद ये ऑटो आ चुका था, हम लोगों का सामान ऑटो में रख गया है। और हम लोग जाने वाले हैं, यहाँ से जाएंगे उरई, उरई से हम लोग पकड़ेंगे बस। और साथ ही साथ ये मेरे साथ मेरे छोटे देवर हैं, वो भी जा रहे हैं लखनऊ। तो ये मेरा पूरा परिवार बाहर खड़ा है हमको सी ऑफ करने के लिए। और बस उसके बाद हम लोग निकल लिए थे। यहाँ पर ऑटो पे बैठे हुए जा रहे हैं उरई। उरई पहुंचकर हम लोगों ने ली थी बस। यहाँ पे दस ना पैसे पकड़े हुए थे, सभी ने थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ पैसे दिए हैं बच्चों को, तो मुझे नहीं दे रहा था। और साथ ही साथ मेरे ताऊ ससुर जी भी जा रहे हैं, वो आगे बैठे हुए हैं। और ये देवर जी और मेरे हस्बैंड। दोपहर का टाइम हो चुका था, बस में इनको नींद आ गई थी तो ये सो गए थे। और इतनी भरी बस थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा, इतना जाम मिल रहा था बीच में, और बहुत बस भरी हुई थी। जगह मतलब एक सीट हम लोगों ने पूरी कवर कर ली थी और बुक करा ली थी, और उसी में ही हम लोग बैठे हुए थे। और हम लोग उतरे फिर कानपुर। कानपुर से भैया चला गया था, मतलब मेरे देवर जी चले गए थे दूसरी बस से लखनऊ के लिए, और मैं ऑटो पकड़ के अपने घर के लिए। अब बस मैं आ गई हूँ अपने घर, अपने मायके। और ये छोटी छोटी सी क्लिप ही मैंने शूट की थी, ज़्यादा नहीं शूट की थी। देर भी हो गई थी, 4:30 या 5 बजे करीबन हम पहुँचे हैं अपने घर। और फिर मम्मी से मिले, फिर उसके बाद ये बातें जब करने लगे तब मैंने छोटा सा वीडियो बनाया। जब मिली थी तब वो क्लिप तो मैंने शूट ही नहीं की थी, उस टाइम कैमरा कहाँ याद रहता है दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी के साथ में बैठे बातें कर रहे हैं। नई वो जो ऊपर वाली जो नई टीवी थी वो नीचे लग चुकी, काफ़ी कुछ चेंज भी हो गया है। हर बार जब मैं आती हूँ चेंज वेंज मिलता है। ये देखिए टीवी यूनिट वगैरह, दीवान वगैरह सब बन चुका है। तो यहाँ पे ये मिठाई पानी रखा हुआ है, चाय बनने गई है। तो मैच चल रहा है आज, मैच था इंडिया का। तो वहाँ मेरे हस्बैंड वही देखने में लगे थे। और फिर सब कुछ नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे अंदर चले गए थे रूम में, मौसी के साथ में मस्ती कर रहे हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा क्लिप ऐड किया। फिर मैंने अपने भाइयों का इंतज़ार किया। रात में जब आ गए मेरे भाई दुकान से, तो उन लोगों ने सबने पहले खाना खाया, भूख का टाइम था। फिर बाद में मैंने उनका टीका किया। मैंने उनको फोर्स नहीं किया, जैसे कंडीशन में थे, मतलब जो भी कपड़े पहने थे उसी में किया टीका। और गाइस एक चीज़, मैं अपने बड़े भाई आशीष की ये टीका कर रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने दोनों और भाइयों के टीका किए थे, लेकिन वो वीडियो क्लिप ना ऑन ही नहीं कर पाई। अंकिता ने वीडियो शूट किया था, उसने ना कैमरे में बटन ऑन करना भूल गई। इस वजह से उसने जब ऑन किया, जब ऑन करना था तब ऑफ था, और जब ऑफ करना था तब उसने ऑन किया, तो उसके पैरों के जो वीडियो है वो बन गया था। लेकिन मैंने तीनों भाइयों का टीका किया था और बहुत मस्ती कर रहे थे। यहाँ पर हम भाई बहन बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा करते हैं, बातें करते हैं। ये देखिए, जब शूट करना था तब उस टाइम ऑफ था कैमरा, और जब ऑफ करना था तब ऑन था। तो इस वजह से देखिए नीचे पैरों की बनी हुई थी वीडियो क्लिप। उसके बाद मेरा भाई है ना, वो बैठा था पट्टे पे। जैसे वो बैठा तो अंकिता को वीडियो ऑन करना था, लेकिन गलती से वो ऑफ ही हो गया था।
गाइस मेरा भाई दूज है वो हो गया है। मैं आई हूँ अपने मायके, भाइयों के टीका कर चुकी हूँ। ये रही मिठाई, आप लोग भी खा लीजिएगा। और कैसी रही आपकी भाई दूज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंड हैप्पी भाई दूज, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।